हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विकास शर्मा। आई एम ए प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करेंगे कि कंपनी इनकॉर्पोरेशन एमसीए वर्जन 3 में किस तरीके से की जाती है। सबसे पहले एमसीए वर्जन 3 के अंदर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में स्पाइस पार्ट है, आपको नेम रिजर्वेशन के लिए फाइल करना है। फ्रेंड्स, ये जो प्रोसेस है, पूरा प्रैक्टिकल जो स्टेप्स है वो हम एक बार एमसीए की वेबसाइट पे भी देखेंगे। प्लस जो फॉर्म्स इनकॉर्पोरेशन के लिए फाइल होते हैं, फॉर एग्जांपल स्पाइस पार्ट अप्रूव होने के बाद में पार्ट बी के साथ कौन कौन से फॉर्म फाइल होते हैं, किस तरह के अटैचमेंट लगते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन जाती है, एक बार थोड़ा डिटेल तरीके से इस वीडियो में समझते हैं। और ये वीडियो थोड़ा सा अगर लेंथी हो तो ये आपके लिए फ्रूटफुल हो सकता है, बिकॉज जितने भी प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं उन सबका डिस्कशन इस वीडियो के अंदर हुआ है। तो सबसे पहले हम एमसीए की वेबसाइट पे जाते हैं, उसमें चेक करते हैं कि स्पाइस पार्ट है किस तरह से फाइल करते हैं। एमसी की वेबसाइट के लिए mc.gov.in पे आपको जाना है। अगर फॉर एग्जांपल कोई फ्रेशर कंपनी सेक्रेटरी या फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, एडवोकेट या प्रोमोटर या डायरेक्टर कोई भी ये वीडियो देख रहा है तो उसके लिए काफी फ्रूटफुल हो सकता है। यहाँ पे सबसे पहले आपके लिए, यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी क्रिएट करनी है। लॉगिन आईडी क्रिएट करने के बाद में आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। सबसे पहले आपको एमसीए V3 पे लॉगिन करना है। V3 पे लॉगिन करने के बाद में यहाँ पे आपको अलग अलग हेड्स दिखाई देंगे, पेंडिंग फॉर एक्शन, अंडर प्रोसेसिंग, अप्रूव्ड, रिजेक्टेड, ऐसे काफी सारे हेड्स दिखाई देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई फॉर्म अप्रूव्ड है तो वो अप्रूव्ड के अंदर शो होगा। अगर उस फॉर्म के अंदर कुछ एडिटिंग चालू है, उस फॉर्म के अंदर कुछ रीसबमिशन आ रखा है, तो शायद हो सकता है वो आपको पेंडिंग फॉर एक्शन में दिखे। एंड अगर आपने फॉर्म फाइल कर दिया लेकिन अप्रूव भी नहीं हुआ तो अंडर प्रोसेसिंग में रहेगा। और अगर आपने फाइल कर दिया और रिजेक्ट हो गया तो वो रिजेक्टेड में चला जाएगा। ऐसे ही अगर आपको कोई भी सर्टिफिकेट रिसीव होता है नेम से रिलेटेड, इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड, या कोई भी तरह का सर्टिफिकेट चार्ज क्रिएशन का, तो वो आपको सर्टिफिकेट्स के हेड में मिलेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एमसीए सर्विसेज में, कंपनी फाइलिंग में, इनकॉर्पोरेशन एंड चेंज सर्विसेज में जाना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले, आप दो देखिए, यहाँ पे हेडिंग है रन। रन इज फॉर एप्लीकेशन फॉर द नेम चेंज ऑफ द कंपनी। यहाँ पे जो रन है, रन अपने को सेलेक्ट नहीं करना है, नेम चेंज नहीं करना है, बट अपने को फ्रेश इनकॉर्पोरेशन करना है। तो स्पाइस प्लस फॉर्म, यहाँ पे स्पाइस प्लस फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। एंड उसके बाद में ये जो स्पाइस प्लस पार्ट ए फॉर्म है, दिस इज फॉर द नेम रिजर्वेशन। फ्रेंड्स, यहाँ पे नेम रिजर्वेशन के लिए आपको 1000 रुपीज का चालान पेमेंट करना है। एंड 1000 रुपीज का चालान पेमेंट में आपको टू ऑप्शंस मिलते हैं नेम के लिए। सबसे पहले हम फॉर्म में देखते हैं टाइप ऑफ कंपनी। फॉर्म हम फिल करते हैं, सबसे पहले टाइप ऑफ कंपनी आपको सेलेक्ट करना है। किस टाइप की आप कंपनी होती है, प्रोड्यूसर कंपनी है, प्राइवेट ऑफिसी है, आईएफएससी कंपनी है, सेक्शन 8 कंपनी है, निधि कंपनी है, या फिर न्यू कंपनी है, या फिर कुछ कन्वर्जन का मैटर हो, लाइक पार्टनरशिप फर्म टू कंपनी कन्वर्ट करना है, एलएलपी टू कंपनी कन्वर्ट करना है, या फिर सेक्शन 8 कंपनी का कुछ काम है। तो यहाँ पे आपको सर्कमस्टेंस के अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना है। सबसे पहले हम सेलेक्ट करते हैं न्यू कंपनी अदर्स। अगर हमें फ्रेश कंपनी बनानी है, प्राइवेट कंपनी, तो हमें न्यू कंपनी अदर सेलेक्ट करना है। क्लास ऑफ कंपनी अपने को सेलेक्ट करना है। उसके बाद में कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड सब कैटेगरी ऑफ द कंपनी। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सब कैटेगरी ऑफ द कंपनी में लास्ट क्लास जो पॉइंट है, सब्सिडरी ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप कोई कंपनी बना रहे हो, यूएई, सिंगापुर, यूएस की कोई सब्सिडरी है, तो यहाँ पे नेम रिजर्वेशन के टाइम पे ही आपको स्ट्रिक्ट रहना है, सब्सिडरी ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड। अगर ये आप सेलेक्ट करते हो तो ही आप सब्सिडरी ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया के फॉर्म्स बना सकते हो आफ्टर नेम रिजर्वेशन। अगर यहाँ पे गलती से नॉन गवर्नमेंट कंपनी सेलेक्ट होता है तो आगे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। हम यहाँ पे नॉन गवर्नमेंट करके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में यहाँ पे सर्च एंड इंडस्ट्री सब क्लास, यहाँ पे आपको कोड सेलेक्ट करना है। यहाँ पे सर्च करके आप कोड सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोड है एक्टिविटीज ऑफ हाउस होल्ड एज एम्प्लॉयर ऑफ डोमेस्टिक पर्सनल। इस पे क्लिक करके आपको यहाँ पे इसको ऐड करना है। फ्रेंड्स, ऐड करने के बाद में आपको यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद में आपको टू नेम्स के ऑप्शन होते हैं कि आप दो नाम लगा सकते हो। अगर आपको लगता है फर्स्ट नेम नहीं मिलेगा, सेकंड मिलना चाहिए, सेकंड नहीं तो फर्स्ट, तो आपको एक भी लगा सकते हो। बट आई थिंक दो लगाना इसलिए चाहिए कि अगर फर्स्ट नेम इजीली अवेलेबल नहीं है तो सेकंड मिल जाए आपको। एंड उसके साथ साथ आपको ट्रेडमार्क भी चेक करना जरूरी है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ऑप्शनल अटैचमेंट दिया गया है 2 MB मैक्सिमम फाइल। यहाँ पे अगर आपको लगता है कि डिटेल्ड ऑब्जेक्ट आपको डालना है, डिटेल्ड ऑब्जेक्ट्स डालना है, जो एनआईसी कोड आपने सेलेक्ट किया है उससे रेलिवेंट करते हुए, तो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो। या फिर अगर आपको लगता है कि कभी कोई रेगुलेटर से इन प्रिंसिपल अप्रूवल आपने लिया है, लाइक आपने इंश्योरेंस कंपनी या फाइनेंस कंपनी जो आरबीआई या आईआरडीए से, या
सेबी से कुछ आपको इन प्रिंसिपल अप्रूवल या लेटर मिला है तो भी आप अटैच यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको अटैचमेंट करने के बाद ऑटो चेक करना है, सबमिट करना है। फ्रेंड्स यहाँ पे सबमिट करते ही 1000 रुपीज का चालान का पेमेंट आपको यहाँ पे करना है। एंड उसके बाद में अगर इसमें कुछ रीसबमिशन आता है, रीसबमिशन आता है तो आपको वापस से उसको रीसबमिट करना है। एक रीसबमिशन का मौका आपको दिया जाएगा। अगर वो भी रिजेक्ट हो जाता है तो आपको फ्रेश सबमिशन करना है। फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप नेम रिजर्वेशन के साथ इनकॉर्पोरेशन भी करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिए जाते हैं जब हम नेम रिजर्व करते हैं, सबमिट करते हैं उस टाइम पे, कि आप सिर्फ नेम रिजर्वेशन करना चाह रहे हो या नेम के साथ इनकॉर्पोरेशन भी करना चाह रहे हो। तो वो इंटीग्रेटेड फॉर्म भी आप फाइल कर सकते हो, बट वो तभी आप फाइल कर सकते हो आपको लगता है कि नेम मुझे श्योरिटी से मिल सकता। काफी प्रोफेशनल्स या प्रोमोटर्स या डायरेक्टर्स ये करते हैं कि नेम रिजर्व सबसे पहले करते हैं, उसके बाद में ही इनकॉर्पोरेशन के फॉर्म्स फाइल करते हैं। क्योंकि बाय चांस अगर फॉर एग्जांपल आपने इंटीग्रेटेड फॉर्म फाइल कर दिया स्पाइस पार्ट ए प्लस पार्ट बी और अगर आपका रिजेक्ट होता है तो जो स्टैम्प ड्यूटी आपने पे की है तो वो भी आपकी ऑलरेडी ब्लॉक हो चुकी है, उसका भी आप रिफंड नहीं ले सकते। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको स्पाइस पार्ट ए फॉर्म इस 40 नेम रिजर्वेशन उसका 1000 रुपीज का पेमेंट आपको पे करना है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। फ्रेंड्स यहाँ पे नेम रिजर्वेशन के बाद में इंपॉर्टेंट स्टेप आता है कि आपको 5 फॉर्म्स फाइल करने हैं, स्पाइस पार्ट बी, एमओए, एओए, अजाइल फॉर्म एंड INC 9। ये 5 फॉर्म आपको प्रिपेयर करना है, लेकिन ये सब ई फॉर्म्स है। ई फॉर्म्स मतलब आपको फॉर्म MCA की वेबसाइट पे ही बनाने हैं। फ्रेंड्स एक बार आपके साथ शेयर करते हैं कि डैशबोर्ड किस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे अगर आपको ये दिख रहा है स्पाइस डैशबोर्ड, अगर यहाँ पे स्पाइस डैशबोर्ड आपको दिख रहा है तो यहाँ पे INC 9 पार्ट बी, INC 33, INC 34, एजाइल प्रो एस, ये आपको फाइल करना है। एंड ये 5 फॉर्म्स फाइल करना है आपको। वो जो फॉर्म्स है वो कहाँ पे होंगे, अप्रूव्ड सेक्शन में मिनी डैशबोर्ड होगा। मिनी डैशबोर्ड में ये 5 फॉर्म आप प्रिपेयर कर सकते हो। 5 फॉर्म लिंक फॉर्म है, आपको अपलोड भी करना है। फ्रेंड्स अब हम डिस्कशन करते हैं कि जो 5 फॉर्म्स है वो उसका PDF जो है, उसके जो फाइल किया हुआ PDF है वो आपके साथ शेयर करते हैं किस तरह से फॉर्म रेडी होता है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जाते हैं स्पाइस पार्ट बी के अंदर। फ्रेंड्स ये पार्ट बी फॉर्म है, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्म है। ओवरऑल जो 5 फॉर्म्स है उनमें वेटेज जो 60% का वो स्पाइस पार्ट बी का है। इस फॉर्म के अंदर जो प्रोमोटर्स है उनकी कितनी शेयर होल्डिंग होगी, डायरेक्टर्स कौन होंगे, एग्जीक्यूटिव होंगे, नॉन एग्जीक्यूटिव होंगे, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस कहाँ पे होगा, उसके अलावा जितनी भी डायरेक्टर्स की डिटेल है, कितने डायरेक्टर्स होंगे, कितने शेयर होल्डर्स होंगे, डायरेक्टर ही शेयर होल्डर है या शेयर होल्डर डिफरेंट है, वो सब यहाँ पे आपको स्पाइस पार्ट बी में आपको सेलेक्ट करना है। सबसे पहले कैपिटल आ जाएगी, ऑथराइज एंड पेड अप। हम उसके बाद में एड्रेस, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस क्या रहेगा। उसके बाद में आप एड्रेस के लिए अटैच क्या कर रहे हो प्रूफ के लिए, वो आपको अटैच करना है। फ्रेंड्स ये जो पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, ये फिफ्थ पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो डायरेक्टर्स हैं जो अपॉइंट होने वाले हैं इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे, उनके पास डिन है या नहीं है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर ऑलरेडी डिन है तो आपको हैविंग वैलिड डिन में डालना है। अगर डिन नहीं है, फर्स्ट टाइम में डायरेक्टर बन रहे हैं, तो आपको नॉट हैविंग वैलिड डिन में ही नंबर्स पुट करने हैं। जैसे ही आप नंबर पुट करते हो सेकंड रो या थर्ड कॉलम में, तो आपका जो फॉर्म है ऑटोमेटिकली उस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। फ्रेंड्स ये फॉर्म पूरा आपको फिल करना है, बेसिक डिटेल्स है। अगर आपके पास डिन नहीं है तो सारी डिटेल्स आपको फीड करनी है। एंड उसके साथ साथ एड्रेस प्रूफ, ID प्रूफ, ये सब भी आपको अटैच करना है जो प्रोमोटर है या शेयर होल्डर या डायरेक्टर जो बनना चाह रहा है। फ्रेंड्स उसके बाद में जो मेन बेसिक चीज है इसके अंदर वो ये है कि आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी है। यहाँ पे जो AOA MOA की जो स्टैम्प ड्यूटी यहाँ पे शो होगी, ये आपको यहाँ पे करनी है। अब फ्रेंड्स ये जो फॉर्म है काफी लेंथी हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर सर्कमस्टेंस, कितने डायरेक्टर है, कितने शेयर होल्डर है। एंड यहाँ पे आपको MOA एंड AOA पे जो स्टैम्प ड्यूटी पे करनी है वो यहाँ पे आपको शो करेगी। जैसे लाइक फॉर एग्जांपल राजस्थान में 5000 की है, 500 MOA, टोटल 5600 कुछ का पेमेंट आपको करना है। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे ये जो 10th पॉइंट है ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर पैन और 10 आप अप्लाई कर रहे हो, हालांकि ये मैंडेटरी है पॉइंट, तो आपको एरिया कोड, AO टाइप, रेंज कोड, AO नंबर करेक्ट यहाँ पे होना चाहिए, वरना रिसबमिशन आ सकता है। इनफैक्ट आपका फॉर्म सेव भी नहीं हो पाएगा अगर आपने करेक्ट सेलेक्ट नहीं किया। उसके बाद में यहाँ पे डायरेक्टर जो है, प्रपोज डायरेक्टर, उसका DSC लगेगा एंड प्रोफेशनल का भी DSC लगेगा। फ्रेंड्स इसका मतलब ये है कि जो स्पाइस पार्ट भी है उसके अंदर डायरेक्टर का तो लगेगा ही, प्रोफेशनल का DSC लगना जरूरी है। लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, पोस्ट अकाउंटेंट, एडवोकेट, इन चारों में से किसी का DSC लगा के आप एज ए प्रोफेशनल का DSC लगा के फॉर्म्स को अपलोड कर सकते हैं। स्पाइस पार्ट तो है ही, उसके साथ साथ हम एक बार देखते हैं कि इसके बाद हमें जो फॉर्म फाइल करना वो है MOA।
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसको आईएनसी 33 भी कहते हैं, उसमें टेबल ए आपको सेलेक्ट करना है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, टेबल ए सेलेक्ट करने के बाद में आपको 3A में द ऑब्जेक्ट्स टू बी परस्यूड बाय द कंपनी ऑन इट्स इनकॉर्पोरेशन आर, ये पॉइंट्स आपको मैंडेटरी है, क्योंकि ये जो मेन ऑब्जेक्ट्स है वो यहाँ पे होते हैं। उसके बाद मैटर्स विच आर नेसेसरी फॉर फर्दरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट स्पेसिफाइड इन क्लोज 3A आर। फ्रेंड्स ये एंसिलरी ऑब्जेक्ट्स है। उसके बाद में सबसे लास्ट में जो है, सबसे लास्ट में कितने शेयर सब्सक्राइब किए, यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगी, नंबर ऑफ शेयर्स टेकन, और जो सब्सक्राइबर्स की डिटेल है वो यहाँ पे आएगी, नेम एड्रेस डिस्क्रिप्शन ऑक्यूपेशन ऑक्यूपेशन। यहाँ पे अगर आपके पास दिन है तो दिन मेंशन करना है, अदरवाइज आपको पेन मेंशन करना है। फ्रेंड्स उसके बाद में यहाँ भी प्रोफेशनल का डीएससी लगेगा, जो भी प्रोफेशनल है जिसको आपने स्पाइस पार्ट बी में जहाँ पे डीएससी लगाया है, वहां पे उस प्रोफेशनल का डीएससी एमओए में भी लगेगा। फ्रेंड्स इसका मतलब ये है कि एमओए में भी डीएससी लगेगा, एंड दो फॉर्म्स आपको अभी बताए हैं। उसके बाद में एओए फॉर्म जाता है, एओए इज आईएनसी 34 ई आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। यहाँ पे टेबल एफ आपको सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप टेबल एफ सेलेक्ट करते हो, ऑटोमेटिकली आपकी जो एओए है वो क्रिएट हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि कुछ क्लोजेज में मुझे चेंजेस करना है, तो चेक इफ अल्टर्ड, यहाँ पे दो बॉक्सेस दिए गए हैं, चेक इफ नॉट एप्लीकेबल, चेक इफ अल्टर्ड। अगर आपको कुछ पॉइंट्स ऐड ऑन करना है तो आपको चेक इफ अल्टर्ड पे टिक करके आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। लाइक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आपको फर्स्ट डायरेक्टर की डिटेल डालनी है, प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में कुछ चेंजेस है तो आपको टिक करके लास्ट में सब्सक्राइबर डिटेल्स एज इट इज लाइक एमओए में है, सेम इन्फॉर्मेशन प्रोफेशनल की डायरेक्टर की सब जाएगी। एंड यहाँ पे भी डीएससी लगाना जरूरी है प्रोफेशनल का। फ्रेंड्स तीन फॉर्म हमने डिस्कशन किए, तीनों में डीएससी लगता है। उसके बाद में एजाइल फॉर्म, एजाइल फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट फॉर्म है, लेकिन काफी स्मॉल एंड स्वीट फॉर्म है। इसमें आप जीएसटी भी अप्लाई कर सकते हो, पीएफ, पीटी, ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन, ये सब आपको यहाँ से मिल जाता है। तो इसके लिए ये फॉर्म जो है अभी रिसेंटली तो लॉन्च नहीं हुआ, काफी टाइम हो गया, 4-5 साल, लेकिन उससे काफी हेल्प मिल रही है प्रोफेशनल्स को, कि आपको जो काफी सारी चीजें हैं यहाँ पे जीएसटी के लिए, पीएफ, ईएसआईसीएस चीजें यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर ऑफिस रेंटेड है, ओन्ड है, हायर्ड है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है। पीएफओ का अटैचमेंट है वो लगाना मैंडेटरी है, जिसको सिग्नेचर कार्ड बोलते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे जो डायरेक्टर है, जो ऑथराइज डायरेक्टर है, उसकी फोटो भी लगेगी, यहाँ पे ओटीपी भी आएगा, एंड यहाँ पे जो बेसिक डिटेल्स है वो सब फीड करना है। पैन कार्ड, आधार कार्ड आप अटैच कर सकते हो बैंक अकाउंट के लिए। एंड यहाँ पे देखिए पीएफ के लिए, ईएसआईसी के लिए, पीटी के लिए यहाँ पे टिक करना है जिस स्टेट में ये एप्लीकेबल है। जैसे लाइक प्रोफेशनल टैक्स डिक्लेरेशन इज नॉट एप्लीकेबल इन राजस्थान, तो यहाँ पे वो अनटिक ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे प्रोफेशनल का डीएससी नहीं है। एंड जो लास्ट फॉर्म है दैट इज आईएनसी 9 फॉर्म। आईएनसी 9 फॉर्म जो है डिक्लेरेशन बाय सब्सक्राइबर एंड फर्स्ट डायरेक्टर, मींस जो आपने स्पाइस पार्ट बी में हैविंग दिन, हैविंग वैलिड दिन, नॉट हैविंग वैलिड दिन आपने सेलेक्ट किया है, उसके अकॉर्डिंग आपका आईएनसी 9 फॉर्म ऑटोमेटिक प्रिपेयर होगा। इस फॉर्म को आपको बनाना नहीं है, जितने आप 4 फॉर्म्स आप बनाओगे उनके अकॉर्डिंग आपका ये आईएनसी 9 क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे आईएनसी 9 पे डीएससी लगाना है, यहाँ पे भी प्रोफेशनल का साइन नहीं है, मतलब तीन जो फॉर्म्स है, तीन फॉर्म्स पे ही डीएससी लगेगा। फ्रेंड्स ये जो इनकॉर्पोरेशन के फॉर्म्स है, ये जैसे ही आप 5 फॉर्म्स फाइल करते हो तो यहाँ पे आपकी रीसबमिशन भी आ सकता है। जब रीसबमिशन आएगा तो आपको 5 फॉर्म को रीसबमिट करना है, एडिट करके, एंड वापस से डीएससी लगाना है, उसके बाद में आपको अपलोड करना है। अगर आपका रीसबमिशन नहीं आता है, आपका जितने भी अटैचमेंट्स है, इंफॉर्मेशन है, डॉक्यूमेंट्स है, वो सब जस्टिफिएबल है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की तरफ से सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको इश्यू हो जाएगा। जैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आता है, एमसीए की वेबसाइट पे उसका मास्टर डेटा भी क्रिएट हो जाएगा, जिसमें आप कंपनी की पूरी डिटेल्स देख सकते हैं। फ्रेंड्स इनकॉर्पोरेशन स्टेज जो है काफी इजी है, लेकिन वर्जन 3 में काफी बार टेक्निकल इश्यूज आते हैं। तो आपको लगता है कि कुछ टेक्निकल इश्यूज ऐसे हैं कि आपको प्रोफेशनल की हेल्प चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। हम डेफिनेटली आपकी कोशिश करेंगे कि आपकी हेल्प करने की, उसको रिजोल्व करने की थ्रू एनी डेस्क। और इस तरह की वीडियोस फ्रेंड्स जो है प्रोफेशनल्स के लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए, अगर आपको लगता है कि इस तरह की वीडियोस आपके लिए फ्रूटफुल है, तो आप हमारा जो चैनल है CS विकास शर्मा, उसको फॉलो भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर